हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ बीईओ जीआईसी हर एग्ज़ाम के लिए जीएस के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हर किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। और आपने लास्ट ईयर जो 2021 में हुआ है, क्या कहते हैं, यूपी पीसीएस, उसके क्या कहते हैं क्वेश्चन देख लियो, फैक्ट बेस आते हैं। आप बस रिवीजन करते रहिए, डे बाई डे रिवीजन करिए बस। तो वही क्वेश्चन है, तो आपको करनी है। ये टेस्ट सीरीज है एक तरह का, 30 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति, किसके प्रति? धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13, शिलालेख 12, शिलालेख 7, भब्रू शिलालेख। बताइए आंसर आप, कौन सा है? और फ्रेंड्स देखिए, ये 30 क्वेश्चन है। इनको करने के बाद आप कमेंट में बताइए कि आपने कितने सही किए, सही तरह से बताइए। देखिए 13 में क्या कहा है? 13 में तो सभी को पता है, कलिंग युद्ध के बारे में कहा है। 12 में क्या कहा है? 12 में कहा है कि सभी विचारों के सम्मान की बात कही है। 7 में और 8वें में क्या कहा है? ये धार्मिक क्षणुता के प्रति, मतलब धार्मिक, इस धर्म से रिलेटेड है। 7वां और 8वां, जिसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। और फ्रेंड्स देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कंटेंट सही लगा या नहीं लगा। जो भी है आप कमेंट में प्लीज़ बताइए ज़रूर। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फ्रेंड्स ये बहुत बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन फिर आपको हर एग्जाम में मिलेगा। फो कुए की, इंतु, सी यू की, सीक या पौनी, बताइए किस नाम से? इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? बी, इंतु। सीयू की हेनसांग की यात्रा का विवरण है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख इंतु के नाम से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसके नाम से करते हैं? इंतु। फारसी में हिंदू, यूनानी, इंडोस आदि के नाम से भारत को प्राचीन काल से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष की है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है, सौंदरानंद किसकी है? अश्वघोष की है। फ्रेंड्स बताइए, आपको टाइम दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गलत है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है, सौंदरानंद किसकी है? अश्वघोष की है। कर्पूर मंजरी किसकी है? किसकी है बताइए आप। देखिए फ्रेंड्स, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, जो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, फिर देखते हैं। निम्न में कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। चारों हैं: पल्लव, कांचीपुरम, पांड्य, मदुरै, चेर, पौंडुचेरी और चोल तंजौर। तो बताइए, आप लोग बताइए कौन सी है, पहले आप बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पल्लव की तो कांचीपुरम है ही, पांड्य मदुरई है। चेर की पौंडुचेरी कब से हो गई? ठीक है, तो चेर की कौन सी? चेर को केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। चेर राज को कुडावर, बिल्लवर, कुट्टवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और चेर राजवंश की जो इनकी राजधानी थी, क्या थी? मरंदे। तो ये नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओहो, ये बार देखिए, गांधार शैली
से निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवताओं की मूर्तियों से साम्य रखती हैं? भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यूनानी संस्कृतियों के संपर्क में आने से सर्वाधिक प्रभावित हुए। इनमें से कथन केवल एक, दो, एक दो, न एक न दो। बताइए कौन सा है? गंधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवताओं की मूर्तियों से मतलब साम्य मतलब थोड़ा उनसे मिलती हैं, ये है। तो आप बताइए। देखिए फ्रेंड्स, जब भारी आक्रमणकारी यूनानी जैसे सिकंदर आया, यूनान से आया था, तो जब कोई हमारे देश में आएगा तो उसकी आने से हमारी संस्कृत पे असर तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, एक और दो, दोनों सही हैं। फिर देखते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। बताइए कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, इसका होगा आंसर बी। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। जो ये ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पंचायत समिति होती है, खंड विकास अधिकारी द्वारा, बीडीओ के द्वारा किए जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। बताइए आप लोग क्या है इसका? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप में सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। सी, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 8वें का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु अगर सदस्य नहीं भी है तो 6 माह के अंदर वह किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, 6 माह के अंदर। संघीय संसद राजसूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। बताइए तो इसका क्या होगा? ये सभी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हित प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्वतंत्र भारत
स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटनाएं? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम, पहली पंचवर्षीय योजना लागू करना। तो 10वें का क्या है? बताइए। तो क्या है 10वें का? सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक थिंक टैंक है जो भारत सरकार की संघीय सहकारिता की नीति को आगे बढ़ाती है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया तथा प्रधानमंत्री को इसका पदेन चेयरपर्सन बनाया गया। केवल 1, 2, 1, 2, न 1 न 2। बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। G20 समूह की स्थापना किस वर्ष 7 देशों के द्वारा मिलकर की गई? 1999, 1996, 2001, 1994। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 1999। G20 समूह की स्थापना 1999 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई। इस समूह का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं सतत आर्थिक समृद्धि हासिल करने हेतु सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण संघ द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती हैं। बताइए कौन सा होगा इसका? तो इसका ए होगा। भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब ये है सुमेलन करने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी का संगम, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी का संगम, कर्णप्रयाग अलकनंदा बिलंगना का संगम, जोशीमठ अलंगना पिंडर का संगम। इनमें से कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, एक सूत्र है अ भा दे, मतलब अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अभादे, ठीक है, अलकनंदा भागी। रुद्रप्रयाग में फिर एक है अमरू, अमरू। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। ठीक है, किसमें? रुद्रप्रयाग में। फिर अब कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग का सूत्र क्या है? अपिक, अपेका। कर्णप्रयाग में पिंडर का और अलकनंदा। तो ये गलत हो गया और ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया ए। ऐसे करते हैं इसको। इसका सूत्र है अ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान रखिए। अ भा दे, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। अमरू, अमरू, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। फिर है अपिक, अपिक, कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा का। ठीक है, ये 3 याद कर लीजिए। 3 से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो पंचप्रयाग से क्वेश्चन अगर आता है तो, और पंचप्रयाग से यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। चलिए आइए देखते हैं। खनिज और उत्पादन क्षेत्र: तावा, बादाम पहाड़,
लोहेस्क, छिंदवाड़ा, मैगनीज, हजारीबाग, अब्रक, मूसावानी। तो देखिए जो मैंने ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल करने हैं, तो आइए लगाइए। देखिए एक जो 4 और 1 है, तो इन दोनों में ही से अब ए और बी में ही से होगा कोई एक। तो आप ये मैंने बता दिया, आप बताइए कौन सा होगा इसमें से। सॉरी। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा होगा। 16 का बी, तांबा, मौसावानी, लोएस्क, बादाम पहाड़, मैग्नीज, छिंदवाड़ा, अब्रक, हजारीबाग। रख लीजिए ये। और जो मेरी ट्रिक की अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ये देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो बहुत अच्छी है जिससे आपको हेल्प मिलेगी पीसीएस के एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में मिलेगी। फिर आते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अब ये थोड़ा ये क्वेश्चन देख लीजिए पहले। लिम्बू, सिक्किम राज जो जनजातियां हैं, लिम्बू, सिक्किम राज, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोगरिया कोंद उड़ीसा और बोंडा तमिलनाडु। तो उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, आपको ये बताना है। उपयुक्त में से कौन से 17 का, तो देखिए बताइए आप लोग। 17 का कौन सा, 1 और 3, ठीक है। इसमें से जो पहला है वो सुमेलित है, लिम्बू सिक्किम में है और डोगरिया कोंद उड़ीसा में है। आइए अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की कहाँ गई, उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, तराइन के युद्ध 1191 में, तराइन का 1192 में, चंदावर का 1194 में, कन्नौज का 1194। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, चंदावर का युद्ध 1194 में। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। सल्तनत का साम्राज्यवादी युग, उपज का 1/2 भाग भूमिकर, मूल नियंत्रण। उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित हैं, बताइए। ये फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के तीनों ही गुण हैं। साम्राज्यवादी युग, उपज का 1/2 लिया था इसने, 50% बढ़ा के कर दिया, तो मूल नियंत्रण किए थे, कोशिश की थी, पर इसके काल के बाद फिर किसी ने नहीं कुछ किया। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, बताइए। बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर क्या है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा व सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। किस मुगल शासक के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो बताइए। तो इसका क्या है, जहांगीर। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किसमें, डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। 26 का बी, रेड डाटा बुक में। 26 का क्या है,
बी डाटा बुक। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। किससे है? वन संरक्षण से। निम्नलिखित जंतुओं में से कौन से जंतु मरुस्थल बायोम से संबंधित हैं? आर्माडिल्लो, ऑस्ट्रिच, रेटल स्नेक और रॉड रनर। तो ये सभी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बर्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा विकसित वाटर रिस्क फिल्टर एक ऑनलाइन टूल के अनुसार कितने भारतीय शहर वर्ष 2050 तक जल के बढ़ रहे जोखिम का सामना कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो इसका क्या हो? केवल 1, 2 या न तो 1 न 1, 2। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा? सी। हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। कैंसर ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235 और थायरेनियम 231 और पीयू क्या होता है नहीं पता, 239। तो इसमें कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर, ट्यूमर कैंसर। ये सुमेलन में अक्सर आते हैं ये क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन सुमेलन में आता है, पर इसमें ऐसे ही पूछा गया है। फसल लॉगिंग की विधि क्या है बताइए? भूमि उर्वरता मूल्यांकन की, फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए, पौधों का विश्लेषण, फसलों के नुकसान को जानने की, उर्वरों की उपयोगिता परीक्षण की। तो इसमें क्या है? 32 का बी होगा। फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधों का विश्लेषण। फिर है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेलियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोली। तो इसके लिए क्या है? राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे क्या कहते हैं 30 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कंटेंट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए।